तो आज के इस विशेष गहन अध्ययन सत्र में सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा मिशन है ना, वो बहुत ही स्पष्ट है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंक या रेलवे, हम जैन धर्म से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण और हाई यील्ड तथ्यों को आज डिकोड करने वाले हैं। एकदम सही। और आज का हमारा जो फॉर्मेट है वो थोड़ा अलग होगा। हमारे सामने कुल 6 बेहतरीन स्लाइड्स का एक सेट है। हाँ, हम एक एक करके इन स्लाइड्स पर जाएंगे और हर उस फैक्ट का विश्लेषण करेंगे जो सीधा एग्जाम के प्रश्न पत्रों में छपता है। मतलब ये एक तरह की वर्चुअल क्लास होने वाली है। वैसे इतिहास के कुछ विषय रटने में बड़े उबाऊ लगते हैं ना, लेकिन अगर उन्हें कहानियों और थोड़ा लॉजिक के साथ समझा जाए तो वो दिमाग में ऐसे बैठते हैं कि इंसान कभी नहीं भूलता। बिल्कुल। और मेरा हमेशा से यही मानना रहा है कि हमारा लक्ष्य सिर्फ कंटेंट पढ़ना नहीं है। हमारा असली काम है एग्जामिनर के दिमाग को पढ़ना। अरे वाह, ये काफी दिलचस्प अप्रोच है। हाँ, मतलब हमें ये समझना होगा कि किस साधारण से तथ्य को घुमाकर वो मुश्किल एमसीक्यू बना देते हैं। सही बात है। तो फिर बिना समय बर्बाद किए चलिए सीधा अपनी पहली स्लाइड पर चलते हैं। किसी भी विषय को समझने की शुरुआत उसके नाम से ही होनी चाहिए। तो ये जो शब्द है जैन, इसका असल मतलब क्या है? जैन शब्द असल में संस्कृत के शब्द जिन से बना है और जिन का अर्थ होता है विजेता। विजेता मतलब सिकंदर या अशोक टाइप का विजेता? नहीं, यही तो कैच है। यहाँ विजेता का मतलब है जितेंद्रिय, यानी वो जिसने अपनी इंद्रियों पर, अपनी इच्छाओं पर जीत हासिल कर ली हो। बाहरी दुनिया को नहीं, बल्कि खुद को जीत लिया हो। अच्छा, मतलब आंतरिक विजय। बिल्कुल। और इसीलिए जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ भी कहा जाता है। निर्ग्रंथ का मतलब है बंधन रहित। और जो धर्म के अधिष्ठाता होते हैं उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। ये निर्ग्रंथ वाला कॉन्सेप्ट तो आज के जमाने में बहुत काम का लगता है। वो कैसे? मतलब सोचिए ना, आज हम लोग स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और दुनिया भर के बंधनों में जकड़े हुए हैं। तो अगर कोई आज के युग में डिजिटल डिटॉक्स कर ले और सारे ऐप्स डिलीट कर दे, तो वो भी एक तरह से आधुनिक निर्ग्रंथ ही हो गया ना, बंधनों से मुक्ति। अरे ये तो बहुत ही सटीक तुलना की है। डिजिटल डिटॉक्स, बिल्कुल सही कहा। खैर, अब तीर्थंकरों की बात करें तो पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। हाँ, और इनका जन्म अयोध्या में हुआ था, है ना? हाँ बिल्कुल। अब टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, लेकिन एग्जाम के नजरिए से हमें सारे नहीं रटने हैं। जो सबसे बड़ा ट्रैप है वो है 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी। एक मिनट, ये ट्रैप क्यों है? बीच के तीर्थंकरों से क्या सवाल बन सकता है? क्योंकि अरिष्टनेमी का उल्लेख सीधे ऋग्वेद में मिलता है और उन्हें भगवान कृष्ण का भाई या संबंधी माना जाता है। ओहो, मतलब एग्जामिनर यहाँ ऋग्वेद और भगवान कृष्ण का नाम देकर छात्रों को कंफ्यूज कर देता होगा। बिल्कुल। छात्र सोचते हैं कि वैदिक काल और जैन काल तो अलग अलग हैं, तो वो इस ऑप्शन को गलत मानकर एलिमिनेट कर देते हैं। यही एग्जामिनर का जाल है। बहुत ही शानदार पॉइंट है ये। अच्छा, और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे ना? हाँ, वो वाराणसी के निवासी थे और उन्होंने 100 वर्ष की आयु में सम्मेद शिखर पर निर्वाण प्राप्त किया था। उन्होंने 4 महाव्रत दिए थे: सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। अपरिग्रह मतलब संपत्ति जमा ना करना, और अस्तेय मतलब चोरी ना करना। बिल्कुल सही। ठीक है, तो अब स्लाइड 2 पर चलते हैं। पार्श्वनाथ जी ने 4 महाव्रत तो दे दिए, लेकिन इस धर्म को एक विशाल जन आंदोलन में किसने बदला? और उसका जवाब है हमारे 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, जिन्हें इस धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। हाँ, और इनका परिवार बहुत प्रभावशाली था। पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के थे और माता त्रिशला लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। और मुझे याद आ रहा है कि उनके दामाद जमाली ही उनके प्रथम शिष्य बने थे। बिल्कुल। ये एक बहुत ही दिलचस्प पारिवारिक गतिशीलता है। अपने ही दामाद का पहला शिष्य बनना दिखाता है कि उनके विचारों का प्रभाव सबसे पहले उनके घर पे ही पड़ा। हाँ, पर एक और शिष्य थे ना जो बाद में अलग हो गए थे, मक्खली घोषाल। हाँ, मक्खली घोषाल। वो पहले महावीर स्वामी के साथ ही थे, लेकिन बाद में मतभेदों के चलते उन्होंने अपना अलग आजीवक संप्रदाय बना लिया। इसके अलावा उस समय कुछ और भी संप्रदाय थे, जैसे अजीत के शिकम्बलेन का भौतिकवादी संप्रदाय और पकुद्ध कच्चायन का नियतिवादी संप्रदाय। या मुझे एक डाउट है, अगर मक्खली घोषाल ने अपना रास्ता एकदम अलग कर लिया था, तो फिर हम उन्हें जैन धर्म के इस चैप्टर में इतना भाव क्यों दे रहे हैं? बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखो, आजीवक संप्रदाय को हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन हमारी कला और संस्कृति से है। अच्छा, वो कैसे? मौर्य काल में खासकर अशोक और उनके पोते दशरथ के समय बराबर की पहाड़ियों को काटकर जो विशाल गुफाएं बनी थीं, वो इन्हीं आजीवक सन्यासियों को दान में दी गई थीं। तो एग्जामिनर यहाँ जैन, आजीवक और मौर्य काल को मिक्स करके सवाल बनाता है। अरे बाप रे, मतलब इतिहास के तार कहाँ से जुड़े हैं। अच्छा, महावीर स्वामी की तपस्या पर आते हैं। 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर छोड़ा और 12 साल की कठोर तपस्या की। हाँ, और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति जृंभिक ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई थी। 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में उनका निर्वाण हुआ। लेकिन यहाँ भी तो एक ट्रैप है ना? बिल्कुल। एग्जाम हॉल के प्रेशर में
छात्र ऋजुपालिका नदी को अक्सर बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति वाली निरंजना नदी और बोधगया के साथ मिक्स कर देते हैं। ये तो बहुत कॉमन सिली मिस्टेक है। तो छात्रों को ऋजुपालिका नदी को एकदम रट लेना चाहिए। एकदम। अब स्लाइड 3 की तरफ बढ़ते हैं। हमने महावीर स्वामी का जीवन देख लिया, पर उनका दर्शन क्या था जिसने समाज को इतना बदल दिया? तो जैन दर्शन का मूल आधार है त्रिरत्न: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सही। इसके अलावा ये पुनर्जन्म और कर्मवाद में भी विश्वास रखते हैं, संसार की वास्तविकता को मानते हैं, लेकिन, और ये बहुत अहम है, ये ईश्वर को सृष्टिकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करते। मतलब कोई क्रिएटर गॉड नहीं है। हाँ। और इनके महाव्रतों की बात करें तो पार्श्वनाथ के 4 व्रतों में महावीर स्वामी ने 5वां व्रत जोड़ा था, ब्रह्मचर्य, जिसका मतलब है अपनी इंद्रियों को पूरी तरह वश में करना। लेकिन दर्शन वाले हिस्से में एक चीज जो मुझे हमेशा हैरान करती है वो ये है कि जैन धर्म में युद्ध तो वर्जित है, जो समझ में आता है, पर कृषि यानी खेती भी वर्जित है। हाँ, बिल्कुल वर्जित है। रुको, अगर खेती करना भी पाप है तो फिर समाज जीवित कैसे रहेगा? लोग खाएंगे क्या? ये तो थोड़ा अव्यवहारिक लगता है। पहली नजर में ऐसा ही लगता है, लेकिन जैन दर्शन में अहिंसा का सिद्धांत इतना सूक्ष्म है, इतना माइक्रो लेवल पर है कि खेती करते समय हल चलाने से मिट्टी के जो कीड़े मकोड़े मरते हैं उसे भी भारी पाप माना गया है। ओह, मतलब अनजाने में हुई हिंसा भी हिंसा है। बिल्कुल। और इसी वजह से एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव आया। जो लोग जैन धर्म अपना रहे थे उन्होंने खेती छोड़ दी और मुख्य रूप से व्यापार और वाणिज्य यानी ट्रेड एंड कॉमर्स की तरफ मुड़ गए। अरे वाह! तो इसीलिए आज भी जैन समुदाय व्यापार के क्षेत्र में इतना सफल और आगे है। इतिहास कैसे वर्तमान को आकार देता है, ये उसका बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। अब अगर साहित्य की बात करें, जिसे आगम कहा जाता है, तो ये मुख्य रूप से प्राकृत भाषा में है। इसमें 12 अंग, 12 उपांग हैं। कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं जैसे भद्रबाहु का कल्पसूत्र जो संस्कृत में है, और हेमचंद्र सूरी का परिशिष्ट पर्वन। और एक भगवती सूत्र भी तो है ना? हाँ। और एग्जाम के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन के साथ साथ प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का भी उल्लेख मिलता है। तो ये प्राचीन इतिहास के 2 बड़े टॉपिक्स को जोड़ देता है। वाकई। अब स्लाइड 4 पर आते हैं। यहाँ हम जैन धर्म के तारीखी विभाजन की बात करेंगे। जब नियम इतने कठोर हों कि खेती तक मना हो, तो जाहिर है कि किसी बड़े संकट के समय मतभेद तो होंगे ही। बिल्कुल। और वो संकट आया मगध में पड़े एक भीषण अकाल के रूप में। तो ये एक तरह की क्राइसिस मैनेजमेंट वाली स्थिति हो गई थी ना। अकाल पड़ा, खाने को नहीं है, तो सर्वाइव कैसे करें? हाँ, और इसी संकट ने धर्म को 2 हिस्सों में बांट दिया, श्वेतांबर और दिगंबर। जो लोग मगध में ही रुक गए, उन्होंने परिस्थितियों के हिसाब से खुद को थोड़ा बदल लिया और सफेद वस्त्र पहनने लगे। उनके नेता थे स्थूलभद्र, इन्हें श्वेतांबर कहा गया। और दूसरा समूह दिगंबर कहलाया है ना? हाँ, जो लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में अकाल से बचने के लिए दक्षिण भारत यानी कर्नाटक चले गए, उन्होंने अपनी मूल कठोरता को बनाए रखा और वस्त्र धारण नहीं किए। ये दिगंबर कहलाए। फिर जब अकाल खत्म हुआ तो दोनों समूह में विवाद हो गया होगा। बिल्कुल। इसीलिए 300 से 298 ईसा पूर्व के आसपास पाटलिपुत्र में पहली जैन संगीति बुलानी पड़ी। स्थूलभद्र की अध्यक्षता में यहीं पर 12 अंगों का प्रणयन हुआ और ये श्वेतांबर दिगंबर विभाजन पक्का हो गया। अच्छा, दूसरी संगीति तो काफी बाद में हुई थी ना, 512 ईस्वी में, वल्लभी, गुजरात में। हाँ, देवर्दी क्षमाश्रमण की अध्यक्षता में, जहां बिखरे हुए ग्रंथों का फाइनल संकलन हुआ। लेकिन वो जो दिगंबर समूह कर्नाटक गया था, उनके साथ तो एक बहुत बड़े सम्राट भी गए थे ना? बिल्कुल, चंद्रगुप्त मौर्य। और यही इस स्लाइड का मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला गए और वहां संलेखना व्रत यानी उपवास के द्वारा अपने प्राण त्यागे। सोचिए, भारत का सबसे बड़ा सम्राट जिसने इतना बड़ा साम्राज्य बनाया, वो सब कुछ छोड़कर एक सन्यासी बन जाता है। ये घटना तो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस वालों की फेवरेट होनी ही चाहिए, है ना? ये सवाल बार बार पूछा जाता है। अब हम स्लाइड 5 पर आते हैं, जो इसी से जुड़ी है, शाही अनुयायी और अद्भुत वास्तुकला। तो शाही अनुयायियों में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम तो आ ही गया। इसके अलावा बिंबिसार और बिंदुसार भी हैं। हाँ, लेकिन यहाँ छात्रों को सावधान रहना होगा। बिंबिसार और बिंदुसार, ये दोनों नाम एग्जाम के प्रेशर में एकदम जुड़वा भाइयों जैसे लगते हैं और खूब रुलाते हैं। सच में यार, दिमाग ब्लैंक हो जाता है कि कौन सा हर्यक वंश का था और कौन सा मौर्य वंश का। तो ये याद रखना है कि हर्यक वंश का बिंबिसार ही वो कड़ी है जो गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों का समकालीन था। वो दोनों को एक ही टाइमलाइन में जोड़ता है। ये बहुत काम का पॉइंट है। अच्छा, वास्तुकला की बात करें तो रॉक कट गुफाएं, मतलब पहाड़ों को काटकर जो गुफाएं बनाई गई, वो हैरान कर देती हैं। उड़ीसा की हाथी गुम्फा और उदयगिरी खंडगिरी की गुफाएं। बिल्कुल, खारवेल शासक ने हाथी गुम्फा बनवाई थी। और अगर मंदिरों की बात करें तो राजस्थान के माउंट आबू का दिलवाड़ा जैन मंदिर वास्तुकला का चरम है। इसे भीम प्रथम के मंत्री विमल शाह ने बनवाया था और इसके वास्तुकार वास्तुपाल और तेजपाल थे।
ये वास्तुपाल और तेजपाल वाले नाम तो एसएससी में बहुत बार डायरेक्ट पूछे गए हैं। हाँ, एकदम सीधे सीधे नाम आते हैं। इसके अलावा कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर यानी बाहुबली की विशाल प्रतिमा है, जो पहले तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। और राष्ट्रकूटों का बनवाया हुआ पट्टदकल जैन मंदिर भी बहुत मशहूर है। क्या बात है। तो हमने दर्शन, इतिहास और कला सब कुछ कवर कर लिया है। अब चलते हैं हमारी आखिरी स्लाइड यानी स्लाइड 6 पर। ये छात्रों के लिए एकदम सॉलिड नंबर बटोरने वाली मैचिंग टेबल है। तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। हाँ, तो पहले तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रतीक है वृषभ यानी बैल, दूसरे अजितनाथ का गज यानी हाथी, तीसरे संभवनाथ का अश्व यानी घोड़ा, सातवें सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक। और 19वें मल्लिनाथ का कलश, 21वें नेमिनाथ का नीलोत्पल यानी नीला कमल, 22वें अरिष्टनेमि का शंख है। और अंत में 23वें पार्श्वनाथ का प्रतीक है सर्पफण यानी स्नेकहुड, और 24वें महावीर स्वामी का है सिंह यानी शेर। अरे बाप रे, 24 तीर्थंकर और इतने सारे प्रतीक। एक छात्र एग्जाम हॉल के इस भारी दबाव में इन्हें आपस में मिक्स होने से कैसे बचाए? क्या कोई शॉर्टकट है इसका? बिल्कुल शॉर्टकट है। असल में छात्रों को 24 के 24 याद करने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जामिनर का फोकस मुख्य रूप से सिर्फ 3 पर होता है। अच्छा, कौन कौन से? पहले यानी ऋषभदेव जिनका बैल है, 23वें पार्श्वनाथ जिनका सर्पफण है, और 24वें महावीर स्वामी जिनका सिंह है। बस ये 3? हाँ, अगर आप सिर्फ इन 3 को पक्का कर लें तो एलिमिनेशन मेथड लगाकर आप मैचिंग वाला कोई भी सवाल बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। गलत ऑप्शंस खुद ही बाहर हो जाएंगे। ये तो बहुत ही सॉलिड रणनीति है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये वर्चुअल क्लास अपने अंतिम पड़ाव पर आ गई है। हमने जिन शब्द से शुरुआत करके महावीर स्वामी की तपस्या, श्वेतांबर दिगंबर के विभाजन और वास्तुकला तक का पूरा सफर तय कर लिया है। हाँ, और मुझे लगता है कि आज के इन लॉजिक्स के बाद छात्रों को तथ्यों को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल नहीं पड़ेगी। लेकिन सेशन खत्म करने से पहले मैं एक बात सोच रहा था। क्या? हम आज 21वीं सदी में जी रहे हैं। ये भारी औद्योगिकरण, मास प्रोडक्शन और मशीनों की भागदौड़ वाली दुनिया है। हाँ, बिल्कुल। तो सोचिए, एक ऐसा धर्म जिसका मूल आधार ही चरम अहिंसा है, जहां मिट्टी के कीड़ों को बचाने के लिए खेती तक छोड़ दी गई, वो इस आधुनिक, प्रदूषित और कॉर्पोरेट दुनिया में अपने इन शाश्वत सिद्धांतों को कैसे संतुलित करता होगा? ये तो वाकई बहुत गहरा सवाल है ना? जब हर दिन नई फैक्ट्रियां बन रही हैं, प्रकृति नष्ट हो रही है, तो ऐसे में अपरिग्रह और अहिंसा जैसे सिद्धांत खुद को प्रासंगिक कैसे बनाए हुए हैं? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इतिहास सिर्फ अतीत नहीं है, वो हमें आज के समय को देखने का एक नया नजरिया भी देता है। छात्रों को इस सवाल पर जरूर विचार करना चाहिए। एकदम सही। तो चलिए, इसी विचार के साथ आज के इस अध्ययन सत्र को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी इस सामग्री को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।